बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एकदम क्रिस्पी और लच्छेदार सा अंडा पराठा की रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये पराठा बनकर तैयार होता है। और आप इसको रायते के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी प्लेट में मैं 3 कप यानी कि 500 ग्राम मैदा ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो मैदे के बजाय गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, और इसमें हल्का गर्म पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो पानी जो है नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। और पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ बहुत सारा पानी डालने से जो हमारा डो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो सकता है। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक मसल कर गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर की लेयर ड्राई ना हो। और इसको कवर कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे, जिससे कि डो जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हुए हैं इसको रखे हुए, और डो जो है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। तो 500 ग्राम मैदे में तकरीबन यहाँ पर मैं 5 पराठे बनाकर तैयार करूँगी। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ। अगर आप छोटे पराठे बनाना चाहते हो तो 6 से 7 पराठे भी आप इसमें बना सकते हो। अब एक एक पेड़ा हम इस तरह से उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और सारे पेड़ों को हमें इस तरह से राउंड करके स्मूथ करके रख लेना है, जिससे कि ये जो पेड़े हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसको बेलने में आसानी होगी। और सारे पेड़ों को देखिए मैंने बना लिया है। अब हम इसको रखते हैं एक साइड में 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो एक पेड़ा उठा करके इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा, और इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिएगा। शेप की यहाँ पर आपने परवाह नहीं करनी है, बस अच्छी तरह से इसको बिल्कुल पतला सा बेल लीजिए। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेल्टेड घी लगा रही हूँ, तो यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़े के बनकर तैयार होंगे। तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये जो घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये देसी घी है। अच्छी तरह से पराठे के ऊपर घी को लगा दीजिए, और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनेंगी पराठे के अंदर। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलौंजी इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसकी बजाय चाहो तो काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब पराठे को हम एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो आपने इसको इसी तरह से टाइटली फोल्ड करते जाना है। इस तरह से फोल्ड करने से पराठे में लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी। अब इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो घी यहाँ पर आपने अच्छी तरह से फैलाते हुए लगाना है, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इसके बाद हम इसको फिर से इस तरफ से फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार सा और बहुत सारी लेयर्स वाला हमारा ये जो पेड़ा है बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से किनारे पर आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए दोनों साइड में दबा देना है, और हल्का सा इसको प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जो पेड़ा है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। और इसी तरह से हमें सारे पेड़े बनाकर पहले तैयार कर लेने हैं। और इन पेड़ों को आपने 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। और जब तक हम अंडों का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। इसमें हम पहले नमक ऐड करेंगे। तो आधे टीस्पून से कम यहाँ पर मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक। और इसी के साथ 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 2 से 3 टीस्पून यानी कि 3 से 4 यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली है। और मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को अंडों के साथ फेंट लेंगे। और अंडों में मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर मिर्चों की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने अंडों को फेंट लिया है, अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं पराठों को बेलने की तरफ। तो यहाँ पर पेड़ों को भी रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक पेड़ा इस तरह से उठाएंगे, और बाकी के पेड़ों को फिर से कवर कर दीजिएगा, वरना फिर ये ड्राई हो सकती है, इनके ऊपर की लेयर ड्राई हो सकती है। और इस पेड़े को हम पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर हम सूखा मैदा डस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सूखे मैदे का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। और पेड़े को हल्के हाथों से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर मत लगाइएगा। देखिए इस तरह से।
हल्का सा मोटा पराठा हमने बेलकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला इसको मत रखिएगा। और पराठे को बेलकर आपने नहीं रखना है, फ़ौरन से हम इसको सेकेंगे। तो यहाँ पर एक लोहे का तवा रखा है मैंने गैस पर। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। कुछ देर के लिए पराठे को सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब कुछ देर के बाद पराठा इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और पलट करके भी हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सिकने देना है, क्योंकि हमें इस पराठे को क्रिस्पी बनाना है। तो हाई फ्लेम पर सेकने से पराठा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी लेयर्स है तो अंदर तक अच्छी तरह से ये पक नहीं पाएगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकने से पराठा अंदर से अच्छी तरह से पकेगा भी और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा। अब जब एक तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक गया है तो इसके ऊपर हम अंडे का मिक्सचर लगाएंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून ये अंडे का मिक्सचर इस तरह से फैला दीजिए पराठे के ऊपर। और गैस की फ्लेम आपने इस वक्त बिल्कुल लो रखनी है, वरना फिर एक तरफ से पराठा जल जाएगा। और एहतियात से हम इसको पलट देंगे, और पलट करके हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ब्रश कर दीजिएगा, क्योंकि घी का इस्तेमाल मैंने पराठे की लेयरिंग में किया है, इसलिए यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साइडों में भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस तरह से डालते जाएंगे ताकि नीचे से भी पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक जाए। अब हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए हम जब तक सेक लेंगे जब तक कि दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से पक नहीं जाता और बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो अंडे के ऊपर भी मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और इसी तरह से अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर पका लीजिए पराठे को। और अंडे का मिक्सचर ऐड कर देने के बाद आपने इस पराठे को लो फ्लेम पर ही सेकना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक गया है और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है। तो अब हम इस पराठे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से हमें बाकी के तमाम पराठों को सेक लेना है और अच्छी तरह से इनको पका लेना है। और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ से ये पराठा कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कितना ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग टाइम के लिए या फिर लंच बॉक्स के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार सा, लच्छेदार सा, एकदम क्रिस्पी होटल और रेस्टोरेंट जैसा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप इसको हरे धनिए पुदीने की चटनी या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये। और बच्चों के लिए आप चाहो तो इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।